समाज हित में, वो जो पीड़ित है उसके हित में कार्य करते हैं। तो हमने, हमारे पास ये लड़की आई थी, बच्ची का नाम है सरस्वती, ये झीमा रेडी में रहती है। इसके 3 लड़कियां हैं, बेटियां हैं इसकी। 2 बेटियां इसकी जुड़वा है 3 साल की, और 1 बेटी इसकी 8 साल की है। पति है इसका, इसके पति का नाम है विकास नाम का इसका पति है। बहुत 1 नंबर का शराबी है, और इतनी मारपीट करता है इसके साथ, शराब पी के ना इसका पालन पोषण करता है, ना इसको खर्च देता है। ये बेचारी बच्ची किसी तरह अपने 3 बच्चों को का लालन पोषण कर रही है, पालन पोषण कर रही है। अगर कहीं काम करने भी किसी के घर में जाती है तो वहाँ से भी इसे मारते पीटते लाता है। इसे किसी भी तरह से कोई काम नहीं करने दे रहा है, और ना किसी का खर्च, पालन पोषण के लिए इसका भरण पोषण का खर्च उठा रहा है। और यदि आवाज़ उठाती है तो इसकी बहुत बुरी तरह मार पिटाई करते हैं। इसके परिवार में इसका एक देवर भी है, एक 60 साल से ऊपर एक बुजुर्ग सास भी है, पर वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं उनसे बात। फिर जब हम 4-5 दिन पहले इसके घर पहुँचे, इसकी बात की सच्चाई को जानने के लिए कि वाकई ये लड़की पीड़ित है या क्या परेशानी है। इसके साथ इसकी माताजी भी है, और इनकी मोहल्ले की रहने वाली ये हमारी एक रिंकी जी हैं, और ये इसकी रिश्तेदार, इसकी जेठानी लगती है ये महिला। इन 3-4 महिलाएं, एक सोनिया पाल जी हैं, ये 4 महिलाएं हमारे पास आई। इन्होंने बताया कि भाई ये लड़की बहुत पीड़ित है, अगर हम इसका साथ देते हैं तो इसके ससुराल वाले हमारे खिलाफ भी अनशन बोलते हैं, गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, और माफिया बताते हैं, भू माफिया है, और इस तरह का चेक को दूसरे जगह पे मोड़ देते हैं। फिर हम इनके घर गए, हमने कहा सच्चाई जाननी चाहिए। हम इनके घर में 4 घंटे बैठे। 4 घंटे बैठने के बाद भी इसका ना पति आया। फिर इसके देवर को मैंने फ़ोन करा, और इसके देवर से सच्चाई जानने की कोशिश करी। मैंने कहा बेटा, हम तुम्हारे घर पे आ रखे हैं, और ऐसी बात है, तुम्हारी एक भाभी का मेरे पास एक मेडिकल के साथ एक ये रिपोर्ट इस तरह की मेरे पास संलग्न थी। तो मैंने कहा इस बारे में आपसे जानकारी लेनी कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, या आप हमें यहाँ आइए और बताइए। हमारी सब महिला मंडल 4-5 महिलाएं आ रखी, जबकि उसी समय इसी पुलिस चौकी नया गाँव से 2 सिपाही भी वहाँ मौके पर उपस्थित थे, उसी समय आए थे। इस बच्ची की कोई मदद के लिए आए होंगे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। इसी दौरान बातचीत हुई। बातचीत के दौरान वहाँ पर एक कोई इसके पड़ोस में रहने वाले, जो उनके कोई किराएदार है, सोनू सप्लायर नाम का आदमी है कोई, उसके खिलाफ भी इसने बताया कि ऐसे इसकी पत्नी भी और इसकी माँ भी मुझे गालियाँ देती है, मुझे मारपीट की धमकी देती है। और वो सोनू सप्लायर जो है इसके पति को शराब पिलाता है, अपने घर में बिठाता है, खाना पीना खिलाता है, और उसे क्या क्या सिखाता है ये जाने। ये बच्ची आपको बताएगी कि वो सोनू सप्लायर किस तरह से करता है। बेटा बताओ, वीडियो में बताओ। वो बोलता है कि इसको मारो मैं देख लूँगा, और क्या बोलते हैं कि ख़त्म भी कर दो, 1 केस और ठीक है, इतने केस लड़ता हूँ मैं, 1 केस और ठीक है, कि तुझे बर्बाद कर दूंगा मैं अगर तूने मेरे खिलाफ कुछ भी करा। तो वो इस तरह से क्यों करता है बेटा? क्या लालच है? और उसने झूठा इल्जाम लगा के उसको घर से निकाल भी दिया है, उसे भी और उसको मायके वापस भिजवा दिया। हाँ, हो सकता है उसे भी ज़मीन का लालच है। हाँ जी। फिर उस दौरान हमने बात करी, उसकी माताजी आई वहाँ पर, बल्कि 2 पुलिसकर्मी थे, उनके सामने उसकी सोनू सप्लायर की माताजी भी आई, उनकी वाइफ भी आई। फिर हमने उनको भी प्यार से समझा। हमने कहा माताजी आप किराएदार हो, ये इनका घरेलू मामला है, ये अपने इस तरह से निपटेंगे, उनको जो भी सही तरीके से अगर हम समझा पाए, घर बसा पाए, तो हम लोग वो कार्रवाई करेंगे, आप इनके पीछे मत बताओ। सिर्फ इतनी बात कहने के बाद हम लोगों ने उनका घर भेज दिया, और हम उसके साथ अपने कार्रवाई पे लगे। फिर थोड़ी देर बाद इसकी सास आई, 4 घंटे के बाद उससे ही बातचीत हुई। उससे भी हमने, उसका भी वीडियो हमारे पास है, उसका भी हमने वीडियो बनाया वहाँ पे, उसी मौके पे समझाया, वीडियो भी हमने दोनों पक्ष को समझाया, इसको भी समझाया और उसको भी समझाया। हमने कहा अपने घर को बनाने की कोशिश करो, बिगाड़ने की कोशिश करना करो। लेकिन उनकी सास ने बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिया। इसकी सास ने, वो कहने लगी मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। उसके बाद फिर थक हार के हम पुलिस चौकी यहाँ नया गाँव में आए। फिर हमने एक नामजद रिपोर्ट के लिए बोला, इंचार्ज साहब से बात हुई। इंचार्ज साहब ने इसके देवर को बुलाया उसी समय, और उसके देवर को यहाँ बिठा के 7-8 बज गए थे रात के। उसके बाद हमने कहा हम कल सुबह 11 बजे आएंगे। इंचार्ज साहब से हमारा अनुरोध ये था कि इसकी सास को भी बुला लिया जाए और उसके पति को भी बुला लिया जाए। उसके बाद हम यहाँ से चले गए। अगले दिन हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, देवर को भी छोड़ दिया गया था। उसके बाद हम सीधा एसएसपी साहब के पास पहुँचे अपनी प्रार्थना लेके। वहाँ जाके हमने एसएसपी साहब से बातचीत करी। उन्होंने हमें पटेल नगर थाने में रेफ़र कर दिया ये मामले को कि ये एप्लीकेशन लेके जाओ और पटेल नगर थाने से आपकी कार्रवाई जरूर होगी। हम वहाँ गए, उस पर कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन इसी दौरान अभी 2 दिन पहले हम एक वीडियो देखते हैं जो ये सोनू सप्लायर और कोई वीडियो जारी हुआ है कि जिस दिन ये, हाँ, कोई भी चैनल था, वो उस चैनल पे जो भी है उस चैनल पे वो ये कार्यक्रम आया कि ये इस महिला के साथ वही सोनू सप्लायर ने वीडियो जारी करा कि 100-150 औरतें आई और सब गुंडे किस्म की औरतें थी
और मेरे घर में घुस के इन्होंने तोड़फोड़ करी और इस बुढ़िया औरत के साथ मारपीट करी। इस तरह का एक वीडियो जारी हुआ। जब हमने ये वीडियो देखा तो हम एकदम से अचरज में पड़ गए। एक सम्मानित हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है और हमारे साथ कोई भी जेंट्स उस दिन नहीं था। तो इसलिए आज हम इस चौकी में आए हैं और आज हम इस चौकी इंचार्ज से अभी अंदर जाके बात करेंगे और बात करने के बाद हम उस सोनू के खिलाफ एक यहाँ पे तहरीर देंगे और मुकदमा दर्ज करवाएंगे और ये मानहानि का मुकदमा होगा, क्योंकि हम जैसी महिलाओं को ये हमारी महिलाएं, ये हमारी उपाध्यक्ष हैं, 100-150 बोला हमारे हमें सदस्य हैं, प्रूफ करना पड़ेगा 100-150 महिलाएं कौन कौन थी और किस तरह की गुंडागर्दी करते हैं। हम लोग 20 साल से समर्पित हैं इस क्षेत्र में। हमारे पास कोई भी महिला आती है तो हम उसकी मदद करने के लिए जाते हैं और दोनों पक्ष को सुनते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं। लेकिन वो बहुत ही बदतमीज है वो सोनू सप्लायर। आज हम उसके खिलाफ यहाँ पर रिपोर्ट वो ये साबित करेगा कि किस तरह की गुंडी औरतें थी और किस तरह उसके घर में घुसे, किस तरह हमने मारपीट करी। हमें पुलिस से पूरी उम्मीद है कि वो हमारे जो हम तहरीर देंगे उस पर निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेगी और सोनू सप्लायर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी।